नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। पर्सनल रीडिंग्स में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। तो जब तक मैं सफल कर रहा हूं, पर्सन ऑन योर माइंड जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। सिंपली एक तो पेंटिकल्स का कार्ड आ जाना। 5 ऑफ पेंटिकल्स मीन कहीं ना कहीं डाउनफॉल तो आया है, स्पेशली प्रैक्टिकल फाइनेंशियल लाइफ में। चाहे वो अभी थर्ड पार्टी के साथ हैं या नहीं है, हो सकता है थर्ड पार्टी एक फॉर एग्जांपल मेल है, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो फीमेल है, तो उनकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत डाउनफॉल आया। जिन पे वो होता है ना, ऑब्वियसली जिनका इतना लॉस हुआ हो तो ऑब्वियसली एक डाउनफॉल आ जाता है, आदमी थोड़ा उदास बैठ जाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लान तो बहुत थे, प्लान बहुत थे। इतना डाउनफॉल आने के बाद टू बी वेरी क्लियर, वो अभी भी प्लान्स बना रहे हैं। ये पहले दो कार्ड देख के ही मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है, जिन थर्ड पार्टी के साथ भी मूव ऑन किए हैं, वो दोनों फाइनेंशियल डाउनफॉल कंडीशन से गुजर रहे हैं। कुछ अच्छी स्थिति नहीं है उनकी, टू बी वेरी। तीन के तीन कार्ड ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वो अभी भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि शुगर कोट करके कि मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, वो अभी भी कोशिश करते हैं राइज करने की। वो गिरे तो हैं पर वो अभी भी हारे नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी की तरफ जो मूव ऑन किए हैं, उनका क्या सिचुएशन है एट प्रेजेंट। उनका बहुत डाउनफॉल आया प्रैक्टिकली लाइफ में भी, क्योंकि पैसे लॉस होने के बाद कई बार क्या होता है, ये कार्ड्स में नहीं है, मैं आपको वैसे इंट्यूशनली बता देता हूँ अपने इंट्यूशन के हिसाब से, कि कई बार डाउनफॉल आता है तो प्रैक्टिकली भी पैटर्न दिन का बिगड़ जाता है। पर वो अभी भी यही उम्मीद में भी हो सकते हैं, हो सकता है वो ट्राई भी कर रहे हो कि नहीं यार अभी इतनी जल्दी नहीं हारना। नाइट ऑफ कप्स, ये रीडिंग थोड़ी अलग लगती है। वो उनको वो बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, दोनों के दोनों। अब नाइट ऑफ कप से हार्ड वर्किंग का क्या लेने देना है। वो ना जैसी सिचुएशन में भी फंसते हैं ना, कईयों के लिए हो सकता है जैसी सिचुएशन में फंसते हैं, इकट्ठे काम करते हैं कहीं ना कहीं। वो दोनों अकेला होने के बाद भी चलते हैं साथ में। मैं ये देखना चाहता था क्यों आया है एकदम ही प्रैक्टिकल से इमोशनल, नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। प्लान तो बहुत है, एस ऑफ सॉर्ड्स का ना प्लान तो बहुत है, पर पौड़ियां चढ़ नहीं पा रहे। ये कार्ड रेजोनेट अगर रीडिंग के साथ किया जाए, प्लान तो बहुत है पर वो फाइनेंशियली कुछ कर ही नहीं पाते। ये पहला अटेम्प्ट नहीं है, ये पहला उनका डाउनफॉल नहीं आया फाइनेंशियल लाइफ में। ये बहुत बार आया, तभी उनके पास एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया कि मेरे पास इलाज है। काफी बार उन्होंने किया हुआ। ये जनरली पता कब आता है, ये कार्ड्स में नहीं, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, जब आदमी को वो ट्राई करता रहता है। और ये अच्छी बात भी होती है कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरी बात है ये हो गया फाइनेंशियली गिर गए, वो ऐसी बात नहीं होती है। समबडी और सम कपल्स डू गुड। एट ऑफ पेंटिकल्स, वो अभी भी ये कार्ड तो उनके, वो इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में जितने लोग भी हैं, वो अभी भी अंधेरे में कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं फाइनेंशियली कंडीशन कैसे सही की जाए। एक बात बताऊं आपको जो मेरी इंट्यूशन कहती है, इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ जो मूव ऑन किए हैं ना, स्टेबिलिटी काम आती है, पेशेंस काम आती है। चलना होता है, भागना नहीं होता इस सिचुएशन में। ये क्लियर कट है। ये रीडिंग इज अबाउट, जो थर्ड पार्टी के साथ ये रीडिंग देख रहे हैं, वो अभी भी वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। इट्स अबाउट डेथ एंड रीबर्थ। ये उनके मन में आ गया है। मैं सोच रहा था ये कि ये ना हो तो अच्छा है, पर वही हुआ। कई बार हम सोचते हैं उल्टा भी हो जाता है। आपके पार्टनर जो है, स्पेशली फीमेल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, उनका मन कहीं ना कहीं ऐसा फील करने लग गया है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बंधते जा रहे हैं। मैं शुरू से ये बात कहता जा रहा हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ जो है ना, थर्ड पार्टी जो है वो कोई ना कोई मूव करते रहते हैं, बिजनेस में या जॉब में या कहीं कहीं पे भी।
वो एक बार नहीं हुआ, ये मैंने पहले ही बताया था, ये एक बार नहीं हुआ, काफी बार लॉस हुआ उनको, वो फिर भी ट्राई करते रहते। पर फीमेल्स होती है उनका बिजनेस से कोई ज्यादा लेना देना होता नहीं है वैसे, है ना, या उनका कोई ज्यादा, मेल भी हो सकता है क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल भी हो सकते हैं, उनका ज्यादा कुछ, फीमेल्स का ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है। उनको लग रहा है यार मेरा दिल क्यों बंधा हुआ है यहाँ पे। ऑब्वियसली एक बार अच्छा लगता है, दो बार, तीन बार, चार बार फाइनेंशियल डाउनफॉल अच्छा लगता है, पर उन्हें लगता है यार मेरा इमोशनल लाइफ तो मरी गई है, पूरा दिन हम यही रोते रहते हैं पैसे कैसे कमाने हैं, पूरा दिन हम यही सोचते रहते हैं नेक्स्ट मूव क्या लेना है, नेक्स्ट बिजनेस क्या सोचना है। आदमी है, दिल भी होता है दिमाग के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका दिल टूटता जा रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वो इस वक्त देखिए, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के बीच में क्या फर्क हो रहा है। थर्ड पार्टी की सुनते हैं तो वो बोलते हैं चलो ठीक है नया ट्राई कर लो बिजनेस, या फाइनेंशियल अगर डाउनफॉल आ रहा है, ये स्पेसिफिकली जो थर्ड पार्टी से हैं ये थोड़ा पैसे के ऊपर टिकी हुई है चीज, पैसे के ऊपर हो सकती है, प्रैक्टिकल लाइफ पे हो सकती है। वो उनकी सुनते हैं, दिल भी होता है कि यार कहाँ बंद गया मैं, वो फिर सुबह खड़े हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, करते हैं कुछ। इमोशनल लाइफ तो एब्सोल्युटली जीरो ही होती जा रही ना। मैंने कहा था एस ऑफ पेंटिकल्स, जो फीमेल्स होती है ना वो फिर भी कम करती हैं इतना, क्योंकि बिजनेस उनका इतना ज्यादातर एशियन फैमिलीज में इतना ज्यादा वो होता नहीं है, तो अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी है वो अभी भी देख रही है कि क्या हो रहा है, चलो ठीक है ओके है। पर एक कार्ड जो है वो भी सिर्फ यही आया कि यार दिल बंधा बंधा लग रहा है मुझे, सारी एक से बढ़कर एक, ये स्पेशली थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, वो नहीं रुकेंगे उनके साथ, सबके लिए नहीं कह रहा, वो चाहे आपके पार्टनर के साथ रहे ना रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है, उनको ये इश्क मोहब्बत इमोशनल लेवल से कुछ नहीं है, क्योंकि तभी देखिए इमोशनल लेवल से कितना दूर है वो, क्योंकि ये स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन पे है। जो थर्ड पार्टी है ना उनका इमोशनल लेवल से भी लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन किए, राइट, वो साथ रहते हैं, वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं आपके पार्टनर, क्या दिन में उनका पैटर्न है, वो थर्ड पार्टी पूछती नहीं, उनको सिर्फ यही है कि नया क्या ट्राई करना है बिजनेस का। आप देखिएगा आपकी से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपसे ज्यादा कंडीशन अच्छी होगी उनकी पैसे की जब वो मूव ऑन किए थे, अभी भी आपको ऐसे लगता होगा, पर ऐसी कंडीशन है नहीं एट प्रेजेंट। आज नहीं तो कल आपके पार्टनर जैसे थर्ड पार्टी थे ना वैसे ही हो गए थे, उनको अब थोड़ा एहसास होता है, सबके लिए नहीं कईयों के लिए हो सकता है, उन्हें अब विश्वास होता है, नाइन ऑफ कप्स, कि असली फाइनेंशियल प्रैक्टिकल जो ज्वेलरी थी वो तो मेरी इमोशनल लाइफ है। ये ज्यादातर ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पर ये ज्यादातर फीमेल्स के लिए होगा, अगर आपकी फीमेल मूव ऑन की है, अगर मेल मूव ऑन किए हैं तो भी आपको ज्यादा पता होगा मुझसे कि वो कितने इमोशनल हैं, कितने वो जैसे बोलते हैं ना कि कितने इमोशनल लेवल उनका क्या है। ये रीडिंग को अगर ध्यान से देखा जाए, पार्टनर चले तो गए, उनको था कि प्रैक्टिकली अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है, जब वो प्रैक्टिकली आदमी जब दूर दूर से दिखता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, जब वो गए तो उनको लगा कि यार वेयर इज लव, he or she is always talking about money, practical form, how to do a business, how to do a new business। कहते मैंने इतना लॉस, इतना बिजनेस चेंज तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितना मैंने अब तक देख लिया है, मतलब मेरा इमोशनली कोई वजूद ही नहीं है। ये जो रीडिंग है ये प्रैक्टिकल फाइनेंशियल कंडीशन और इमोशनल फीलिंग्स पे टिकी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 10 कार्ड भी आए हों उसमें दो इमोशनल है और दो इमोशनल कार्ड्स ही इसलिए आए कि उनको लग रहा है यार मैं भूल ही गया मैं कितना इमोशनल था, वो प्यार क्या होता है भूल ही गया, मैं थर्ड पार्टी के लिए हूं भी नहीं भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका बिजनेस कभी चलता है कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, उनके लिए टाइम ही नहीं है, मेरा वजूद ही नहीं है कहीं। आपके जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी के जो मूव ऑन किए तो उन्हें लगा वाओ वेरी प्रैक्टिकल मैन है ना, या प्रैक्टिकल वुमन,
अच्छे लगते हैं। एक अमीर बिजनेसमैन अच्छा लगता है, जब उसके पास जाओ तो लगता है यार पैसा, प्रैक्टिकल होना ठीक है, पर इमोशनल लेवल, मन में कोई इमोशनल नहीं है वहाँ पे लेवल, वो पहले एहसास नहीं होता। ऐसा मैंने पहले भी ऐसे पर्सनल रीडिंग में केस देखे हैं, क्योंकि बड़े पुरानी टाइम की बात है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए एक वुमन का लाइक आया था, तो उन्होंने मुझे बताया, कहते मुझे 3 साल हो गए मूव ऑन किए, जिनके साथ भी वो मूव ऑन की थी। कहते सर बात ऐसी है कि 3 सालों में मेरी आज तक उनसे लड़ाई नहीं हुई कभी, ना हमारी बहस हुई है कभी। तो मैं कहा फिर आप क्या रीडिंग का क्वेश्चन क्या? कहती मेरी रीडिंग का क्वेश्चन भी कोई नहीं है, कहती उनकी लाइफ में मैं कुछ हूं ही नहीं। सुबह आना, रात को, है ना, सुबह जाना, रात को वापस आना, बिजनेस चल रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, किसी डिनर पे भी जाते हैं तो एम्प्लॉयज के डिनर पे जा रहे हैं, बॉस के डिनर पे जा रहे हैं, मैं कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। इमोशनल लेवल तो दूर की बात है, मुझे ये याद नहीं है उन्होंने मुझे आई लव यू कब कहा होगा लास्ट टाइम। यानी जब मैं अपने पार्टनर से जो पहले मेरे साथ थे, उनसे जब इनके साथ मूव ऑन की मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहती ऐसा हो सकता है सिर्फ मुझे पैसा ही दिखा, ऐसा हो सकता है कि ये बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड का आदमी है, तो कहती पर मैं ये भूल गई थी सोचना कि इमोशनल लाइफ भी कुछ होती है। कहती मुझे नहीं याद है कि इन्होंने मुझे आई लव यू कब कहा होगा। कहती मैं मूव ऑन करके मैरिज भी की मैंने इनके साथ 3 सालों में, कहती हमारी बहस तक नहीं होती। मतलब मैं हूं इनके सामने, बस है तो है, ऑफिस से आएंगे भी तो देखेंगे, बस कर करके खाना खाया चले गए। कहती होता है जैसे वेकेशन में चले जाते हैं लव्ड वंस, या कहीं डिनर पे जाते हैं, लंच पे, कहती मैं लंच पे भी जाती हूँ, डिनर पे भी जाती हूँ, पर जो ऑफिस का होता है। कहती सारी चीजें ना मतलब प्रैक्टिकली हो गई हैं। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये ऐसा भी हो जाता है जिंदगी में, जो भी पार्टनर है थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन किए हैं ना, इमोशनल, मन, इश्क, मोहब्बत, प्यार, रोमांस, उन वजूद ही खत्म हो गया, वो तभी वो सोचते हैं यार ये एक बड़ी मैच्योर रीडिंग थी। तो जो मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दी ना, उसके बारे में थोड़ा ध्यान कीजिएगा। थैंक यू।